हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो देखिए सेरीकल्चर क्या होता है। सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखने से पहले आप सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी को ले लीजिए सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर देखेंगे आप तो जो सिल्क वार्म होता है उसे सिल्क वार्म, जैसे कि ये एक सिल्क वार्म है, एक सिल्क वार्म से सिल्क को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, इसका उपयोग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आप लोग जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं, रेशम के जो कपड़े होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हीं सिल्क से क्या होते हैं कि कपड़ों को बनाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये क्या है, ये एक सिल्क के कपड़े हैं। इन सिल्क के कपड़ों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सिल्क, और वो सिल्क कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो ये जो सिल्क वार्म है, इन्हीं सिल्क वार्म से हमें सिल्क प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते हैं सिल्क वार्म से सिल्क को प्राप्त करने के लिए, कि हम देखेंगे तो इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सिल्क वार्म होते हैं, ये जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे कि ये मालवेरी का लीफ है, मालवेरी के लीफ को ये खाते हैं। इसका लार्वा स्टेज ही जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पत्तों को खाने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसको खाते हैं। तो हम मालवेरी का लीफ इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खिलाया जाता है, इसे बड़ा किया जाता है, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद इनसे क्या किया जाता है कि सिल्क को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यही सभी जो प्रोसेस होती हैं यही हमारा कहलाता है सेरीकल्चर, कि मतलब सिल्क वार्म को बड़ा करना और उसको बड़ा करने के बाद उससे सिल्क को प्राप्त करना ही हमारा कहलाता है सेरीकल्चर। तो चलिए इसके डिफिनेशंस को देख लेते हैं कि हमारा सेरीकल्चर क्या होता है। तो देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, ये डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से, जिसका कि मतलब क्या होता है, सेरिकोस होता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, सेरिकोस। सेरिकोस से ये डिराइव हुआ है, जिसमें कि सेरिकोस में सेरी का मतलब होता है सिल्क एंड कोस का मतलब होता है कल्चर। ठीक है, मतलब सिल्क को कल्चर करना ही हमारा अब हो गया क्या, सेरीकल्चर। इसका डिफिनेशंस में यदि आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि द रियरिंग ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क वार्म। ठीक है, मतलब सिल्क वार्म को खिलाना पिलाना, उसको बड़ा करना, किसके लिए, हम मनुष्य जो होता है वो यदि किसी को कुछ दे रहा है तो उससे कुछ उसको लेना होगा, तभी वो उसे कुछ दे रहा है। ठीक है, बिना मतलब का वो किसी को फायदा नहीं कराता है। तो ये सिल्क वार्म को ह्यूमंस क्या कर रहा है कि उसको खिला पिला कर बड़ा कर रहा है। क्यों कर रहा है, कुछ तो फायदा होगा। तो उसमें क्या होता है, किसके लिए, प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शंस के लिए। ठीक है, मतलब सिल्क के प्रोडक्शंस के लिए सिल्क वार्म को हम क्या कह रहे हैं, खिला पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। तो वही हमारी जो ये सभी प्रोसेस होती है, इसी को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, मतलब द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म को खिला पिलाकर बड़ा करना, फॉर किसके लिए, प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शंस के लिए, यही हमारा कहलाता है क्या, सेरीकल्चर कहलाता है। आगे देखिए, सिल्क इज सेक्रेटेड बाय सिल्क ग्लैंड। सिल्क हमारे कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये सिल्क ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। सिल्क ग्लैंड किसमें होता है, आगे आप लोग देखेंगे। ठीक है, जो हम सिल्क वार्म आप लोग को बताए, सिल्क वार्म से हम सिल्क प्राप्त कर रहे हैं, तो जो सिल्क वार्म है उस सिल्क वार्म में सिल्क ग्लैंड पाए जाती हैं। यदि आप संरचना में देखेंगे तो इसी संरचना में यदि आप देख लीजिए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, सिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं, और जो कि क्या करती हैं, सिल्क को सेक्रेट करती रहती है, यहाँ से निकालती रहती हैं। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है, देखिए सिल्क वाल जो सिल्क ग्लैंड होती है उसके द्वारा सिल्क को क्या किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है, और जो सिल्क वार्म होते हैं इनके ग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद ये सिल्क वार्म का क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन्स वाला पार्ट होता है, क्योंकि जो सिल्क वार्म होते हैं ये इंसेक्टा जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ये इसका क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। आगे देखेंगे तो जो बॉम्बिक्स मोरी होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो होता है सिल्क वार्म होता है। ठीक है, क्योंकि सिल्क वार्म जो होते हैं इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं, जिसमें कि जो बॉम्बिक्स मोरी है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। 89% हम जो होते हैं बॉम्बिक्स मोरी का ही यूज करते हैं, और ये जो होते हैं मालवेरी का जो लीफ होता है उसको खाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो इंडिया जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री होता है। कहा जाता है कि जो सिल्क का उत्पादन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो वह चाइना से हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारे चाइना में ही इसका उत्पादन होता है, और सेकेंड नंबर पे यदि हो तो सेकेंड नंबर पे इंडिया में उत्पादन होता है। और इट इज़ आल्सो नोन एज क्यून ऑफ फाइबर्स,
या फिर टेक्सटाइल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्यून ऑफ फाइबर्स भी कहा जाता है, किसको, सेरीकल्चर्स को। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप ये देखेंगे तो ये आप लोग को एक लाइफ साइकिल दिखाया गया है सिल्क वार्म का, एक आउट डायग्राम है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, इसका एडल्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसको कि एडल्ट फॉर्म जो सिल्क वार्म का उसका है उसको मोथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोथ कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो इसका एडल्ट फॉर्म है ये क्या करता है कि एक ओवा, मतलब कि एक इसका जो होता है स्पर्म, ये सभी रिलीज होते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं और इसको जुड़ने के बाद एक लार्वा स्टेज बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सबसे पहले एक लार्वा स्टेज बनता है और इस लार्वा स्टेज को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। ठीक है, इस लार्वा स्टेज को कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है और जो ये पत्तियों को खाता है, जो जिस भी प्लांट पे निर्भर रहता है, जो उसको खाने का काम करता है, इसका लार्वा स्टेज ही खाने का काम करता है, इसका एडल्ट स्टेज नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस लार्वा स्टेज से बनता है प्यूपा। प्यूपा के चारों तरफ आप देखेंगे तो जो आपको सिल्क देख रहे थे, ये चारों तरफ इसके सिल्क जैसे संरचना बना लेता है। ठीक है, स्टार्टिंग डायग्राम में आप देखे होंगे कि ये क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है कि रेशम में मतलब सिल्क को अपने चारों तरफ से ये बना लेता है और इस प्रकार से गोला हो जाता है, जो व्हाइट व्हाइट आप लोग को देखने को मिला था। और इसी को क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। और इसी कोकून से क्या होता है कि इसी कोकून को या तो आप उबाल करके इसमें के जो इसके अंदर का प्यूपा है इसको नष्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इसका जो ये होता है कोकून, इसी से हम क्या करते हैं, सिल्क को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, या तो ये प्रोसेस करके भी प्राप्त किया जाता है या तो अब क्या होता है कि आप ऐसे भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो सिल्क होता है उसको। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल्स होती चलती रहती है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि कितने टाइप्स के सिल्क वार्म होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सिल्क वार्म होते हैं जिससे कि हम सिल्क को प्राप्त कर सकते हैं। तो देयर आर 5 मेजर टाइप्स होते हैं जो कि कॉमर्शियल यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिल्क वार्म का। तो इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहला है कौन सा है, मालबेरी सिल्क वार्म। एंड सेकेंड हमारा क्या है, टसर सिल्क वार्म। थर्ड है क्या, ओक टसर सिल्क वार्म। फोर्थ है ईरी सिल्क वार्म एंड फिफ्थ है हमारा मूगा सिल्क वार्म। इतने प्रकार के क्या होते हैं, सिल्क वार्म होते हैं जिसका इंडस्ट्री में यूज किया जाता है सिल्क को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग को डायग्राम दिखाया गया है उसके एडल्ट का। ठीक है, किसका, एडल्ट का दिखाया गया है कि मालबेरी सिल्क जो देखिए आप लोग को बताएं कि जो एडल्ट फॉर्म होता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको मोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोथ कहा जाता है, जो एडल्ट फॉर्म होता है सिल्क वार्म का। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मालबेरी सिल्क मोथ कहा गया है। एंड सेकेंड देखिए, टसर सिल्क मोथ कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। जबकि आप इसका लार्वा स्टेज देखे थे तो लार्वा स्टेज इसका आप लोग को देखने में कैसा दिख रहा था, लार्वा स्टेज आप लोग को कुछ देखिए, इसका यदि आप लार्वा स्टेज देखेंगे तो देखिए इसका लार्वा स्टेज कैसा दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन यही यदि आप एडल्ट स्टेज देख रहे हैं तो इसका एडल्ट स्टेज आप लोग को कैसा देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये टसर सिल्क मोथ है और थर्ड आप देखेंगे तो मूगा सिल्क मोथ है एंड फोर्थ देखिए ईरी सिल्क मोथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये आप लोग को शॉर्ट नोट दिया गया है किसके बारे में, ये जो हम आप लोग को 5 सिल्क वार्म के बारे में बताएं उन्हीं 5 सिल्क वार्म के बारे में एक शॉर्ट नोट दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मालबेरी सिल्क है, इसका यदि आप साइंटिफिक नेम देखेंगे तो इसका क्या होगा, बोम्बेक्स मोरी होता है। ठीक है, और इसकी यदि आप फैमिली देखेंगे तो बोम्बी सीडी फैमिली से अंतर्गत आता है। केवल व केवल अब फैमिली में यदि आप देखेंगे तो मालबेरी सिल्क ही सबसे अलग फैमिली बोम्बिक सीडी फैमिली के अंतर्गत आता है। नहीं तो ये आप लोग को जो 4 देखने को मिल रही है ये सभी सेम फैमिली से आते हैं, सेचू निडेसी फैमिली से ही आते हैं और सिर्फ एक ही जो होता है वो अलग फैमिली से है। तो इस प्रकार से 5 के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सिल्क हैं और उसके क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट इसका दिया गया है होस्ट के बारे में कि मतलब ये किस पे रहता है, क्या खाता पीता है। तो जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि 89% मालबेरी सिल्क का ही यूज किया जाता है सिल्क को बनाने के लिए। तो ये जो होता है मालबेरी के प्लांट पर निर्भर करता है, मालबेरी के पत्तों को खाता है। इसी प्रकार से और है नेक्स्ट इतने सारे हैं कि ये किसको किसको खाता है, जैसे कि ये कैस्टर्ड के
प्लांट पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसके होस्ट को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कहाँ कहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मलबेरी सिल्क के लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मलबेरी सिल्क जो होता है इसकी पूरी लाइफ साइकिल्स कैसे है।